नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सजिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जिला एवं सत्र न्यायालय में आपसी सहमति से सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत। रीवा शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाले रिवर फ्रंट का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक समेत प्रशासनिक अमले ने किया निरीक्षण। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा छेड़ी गई मुहिम। बिछिया स्थित जगन्नाथ मंदिर के पीछे हटाया गया अतिक्रमण और शादी समारोह में शामिल होने गए युवक की संदेहपूर्वक मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिला एवं सत्र न्यायालय में आपसी सहमति से न्याय दिलाए जाने आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम जनमानस को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने रीवा जिला सत्र न्यायालय में वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित लोक अदालत के माध्यम से हजारों की तादाद में विद्युत विभाग, बैंक, नगर निगम समेत अन्य मामले आपसी सहमति से सुलझाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत का बृहद आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से हजारों की तादाद में मामले आपसी सुलह से सुलझाए गए। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ शनिवार को कोर्ट प्रांगण में माननीय जिला सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़, मुकेश यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव विपिन कुमार लवानिया एवं राज्य अधिवक्ता परिषद सदस्य अखंड प्रताप सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालय में बढ़ रहे मामलों को कम किए जाने की दिशा में लोगों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कई तरह के मामलों को आपसी सुलह के माध्यम से सुलझाया जाता है। आयोजित शिविर के इस आयोजन में विशेष न्यायाधीश उमेश यादव, अपर जिला न्यायाधीश गिरीश दीक्षित, एडीजे नरेंद्र गुप्ता, उपेंद्र देशपाल, सुबोध विश्वकर्मा, आरिफ अब्दुल्ला, विधिक सहायता अधिकारी अभय मिश्र समेत अन्य पदाधिकारी एवं एमपीबी बैंक, नगर निगम के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौता कर न्याय दिलाया जाता है। इस न्याय प्रक्रिया में दोनों पक्षों की जीत होती है, साथ ही न्यायालय में मुकदमों का बोझ भी कम होता है। इस प्रकार की न्याय पद्धति से समाज में समरसता भी बनी रहती है। आज राष्ट्रीय लोक अदालत है और आज पूरे देश में इस कोरोना काल के कारण पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में हमारे पूरे ज़िले में करीब 50 खंडपीठें हैं और इसमें सभी तरह के मामले देखे जाएंगे, चाहे आपके विशेष करके क्लेम से, बिजली से, मैट्रिमोनियल मामले, उसके बाद भी जो राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल और भी बैंकिंग से संबंधित मामले देखे जाएंगे और उम्मीद है कि इसमें काफ़ी भारी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लोक अदालत में बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि लगातार अपन सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। यहाँ पर जो उपस्थित हैं सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, सबको जानकारी है। सिर्फ ये है कि हम इस साल के बारे में बता सकते हैं कि कोरोना जो पीरियड था 23 मार्च से 4 मई तक, उसके बाद जो भी हमारे यहाँ तिमाही और जो मंथली रहता था स्थायी लोक अदालत में, जैसे मैं हूँ हायर जुडिशरी में और उसमें है क्लास 1 में शशांक जी। तो क्या है कि हम लोगों ने माननीय डीजे साहब के निर्देश में और निर्देशानुसार बहुत अच्छा काम किया था। करीब 35, 40 हम लोगों ने मंथली वाले में किया है। तिमाही वाले में भी हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। तो उसको भी अपन गणना करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि अगर अपन पहले अच्छे ज़्यादा कर चुके हैं और इस बार वही चीज़ अगर हम कलेक्ट करके इस बार करते, तो इसलिए अपन को गणना पूरे साल की करनी है, क्योंकि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार ये नहीं है कि हम उसको बचा के रखते। तो हम लोगों ने पहले भी किया और आज भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कई वर्षों से, करीब 10-15 साल से इसमें जुड़े हुए हैं और काम करते रहते हैं, हम लोगों से करवाते रहते हैं। और जो हमारे नए एडीजी लोग आए हैं,
जैसे कि मुकेश यादव जी, देशपाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, सिंगल साहब, महिमा मैडम, जो डायरेक्ट एडीजे होने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार लोग मेहनत कर। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब सीएम साहब ने भी अपने मजिस्ट्रेटों को दिशा निर्देश माननीय जिला सत्र न्यायाधीश के अनुसार दिया है। तो जो तिमाही हुई थी उसमें हमारे मजिस्ट्रेट साहब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था और उम्मीद है कि आज भी उनकी मेहनत सफल होगी, क्योंकि लोक अदालत में क्या है कि अपन आंकड़े के लिए किसी का गवाह नहीं डाल सकते। आदमी प्रयास करता है और जज प्रयास करते हैं, जज अपने लिए नहीं करते, पक्षकारों के लिए करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि फर्जी आंकड़े हमको इकट्ठा करें। इसलिए क्या होता है कि जज को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपने जितना प्रयास किया बहुत सराहनीय है और जितना हो जाएगा वो आपकी मेहनत है और पक्षकारों को आप अपन बता सकते हैं, केवल दवा नहीं डाल सकते हैं। और अगर उनके हित में नहीं है तो अपन राजीनामा बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल आंकड़े बढ़ाने के लिए। और इस समय भाषण देने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। माननीय डीजे साहब और श्री अखंड प्रताप सिंह साहब, पांडे साहब जैसे लोग वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनका सुनना ज़्यादा जरूरी है। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हुए। आपकी गौरवशाली उपस्थिति ने हमारा उत्साह वर्धन किया और इस कार्यक्रम में जो वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं वो निसंदेह हमारे लिए बहुत महमूल हैं। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा आशीर्वादन जो दिए गए हैं, निश्चित रूप से हम सभी लोग उसका पालन करेंगे और उस निर्देशन में कार्य करेंगे और इस लोक अदालत को बहुत सफल बनाएंगे। मैं सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का इन शब्दों के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश भर की अधिवक्ताओं की सर्वोच्च संस्था राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रतिनिधि होने के नाते मैं आप सबका साधुवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि यह कार्य जो अनवरत चल रहा है वो चलता है। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे जिला न्यायालय में राजीनामे से प्रकरण समाप्त करने के जो भी रिकॉर्ड हैं वो बहुत उत्साहित करते हैं और बहुत प्रेरणादायक हैं। हमारे जिला न्यायालय में जो राजीनामे किए गए हैं वो देश भर में कई बार सबसे ज़्यादा होते हैं और इसका हम सबको अत्यंत ही गर्व है। हमारे नागरिक जो गाँवों में रहते हैं उनके छोटे छोटे विवाद होते हैं, 2 डिसमिल जमीन का, 3 डिसमिल जमीन का, इसको मार देने का, उसको गाली दे देने का, और जब फैसले हो जाते हैं तो अपील दर अपील चलता रहता है। उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उसी नकारात्मक विद्वेष भाव में फंसी रहती हैं और उनका विकास अवरुद्ध होता है, उससे समाज का विकास अवरुद्ध होता है और उससे पूरा देश प्रभावित होता है। यह एक पुनीत कार्य है। हम जब राजीनामा करते हैं तो दोनों व्यक्ति वह नकारात्मकता भूलकर और अपने अपने काम में जुट जाते हैं, उनका विकास होता है, उनको सुकून मानसिक मिलता है, आर्थिक रूप से वो संपन्न होते हैं और अल्टीमेटली उससे पूरा समाज और पूरा देश लाभान्वित होता है। हमारे यहाँ अभी वैश्विक महामारी के कारण यह प्रक्रिया थम सी गई थी या बहुत न्यून हो गई थी। आज यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो रही है और मुझे इस बात का बहुत ही गर्व है कि हमारे यहाँ के जो न्यायाधीशगण हैं, हमारे यहाँ की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जहाँ पर छोटे मोटे मुकदमे नागरिकों के हैं, जैसे बैंक का है और आप ये देखिए जो क्लेम देने वाली जो बीमा कंपनियां हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और मुझे बहुत उम्मीद है और आशा है कि इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे और बहुत सारे लोगों के विवाद समाप्त होंगे। रीवा शहर के लिए बड़ी सौगात माने जाने वाली रिवर फ्रंट परियोजना का पूर्व मंत्री व प्रशासनिक अमले ने किया निरीक्षण। रीवा शहर में गुजरात साबरमती की तर्ज पर निर्माणाधीन रिवर फ्रंट का कार्य अत्यंत तेजी के साथ किया जा रहा है। रीवा नगर ही नहीं बल्कि पर्यटकों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र माने जाने वाली इस रिवर फ्रंट परियोजना का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व निगम कमिश्नर मृणाल मीना, एसडीएम फरहीन खान के अलावा अन्य प्रशासनिक व जिम्मेदार अधिकारियों ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। रीवा शहर एवं बिहार नदी की खूबसूरती पर 4 चांद लगाए जाने समेत नदी के कटाव को रोककर
नदी का घाट निर्माण कराए जाने की दिशा में रिवर फ्रंट परियोजना को अमली जामा पहनाने का कार्य शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा बड़ी ही मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। यह रिवर फ्रंट परियोजना रीवा शहर के लिए वरदान मानी जा रही है। इस परियोजना का निरीक्षण करने शनिवार को पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, डॉक्टर इलैया राजा टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी व निर्माण एजेंसी द्वारा मौके पर पहुंचकर किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इस दौरान श्री शुक्ल ने स्थानीय निवासियों को आश्वस्त कराया कि रिवर फ्रंट परियोजना में जिनके मकान व जमीन प्रभावित होंगे उन्हें शासन स्तर पर पुनर्वास एवं स्थापना के लिए समस्त इंतजाम व व्यवस्था कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह रिवर फ्रंट परियोजना रीवा शहर के लिए वरदान साबित होगी। इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद जहां रीवा शहर को बाढ़ जैसी समस्या से निजात मिलेगी, वहीं लोगों के आकर्षण का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। रिवर फ्रंट के निरीक्षण के संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी से बात की गई तो उन्होंने निरीक्षण एवं रिवर फ्रंट निर्माण को लेकर बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। रिवर फ्रंट रिडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत ना काम चालू हो गया है। सबसे पहले वो ड्रेनेज और पार्किंग एरिया है ना बनाया जा रहा है। उसके अलावा रिवर का है ना रिटेनिंग वॉल्स हैं, उसको हम लोग है ना बना रहा है। उसके माध्यम से नदी का है ना कटाव है ना, हम लोग उससे कटाव से बचा सकते हैं। सो सभी लोगों की हम लोगों ने बातचीत किए गए। सारे लोग है ना इसमें सहमत भी है कि उसमें नदी के ना पानी से कटाव होने से उनका ज़मीन है ना और नुकसान भी होता है। सो ये काम रिटेनिंग वॉल का काम है, वो है ना पूरा है ना चालू हो गया है। हम लोग अपील भी किए हैं लोगों से इसको है ना सहयोग करें। आई थिंक हम लोग और इसके अलावा कितने भी लोगों का लैंड आ रही है उनका भी हम लोग है ना पूरा है ना प्रॉपर्ली ना सर्वे करने के लिए राजस्व टीम का है ना हम लोग ने निर्देशित किए हैं। उसका पूरा डिटेल्स लेके और आगे है ना प्रोग्रेस जल्दी लाने के लिए कोशिश किया जाएगा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने छेड़ी मुहिम। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन के बाद शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत शनिवार को बिछिया जगन्नाथ मंदिर के पीछे का कब्जा हटाया गया है। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के पीछे कई वर्षों से अवैध तरीके से शासकीय भूमि पर कब्जा जमा कर रह रहे 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारियों को वहां से हटाकर सरकारी जमीन को खाली करा लिया गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के आदेश के बाद तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा नगर निगम एवं पुलिस की मदद से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि रीवा शहर में जगह जगह शासकीय भूमि को अतिक्रमणकारियों द्वारा हड़प लिया गया है और वहीं पर निर्माण कार्य कराकर रह भी रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने ये जगन्नाथ मंदिर के पीछे बिछिया में ये जो भूमि जो थी वो वर्ष 2016 में नगर निगम को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अलॉट की गई थी और भूमि में काफ़ी समय से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा था अवैध रूप से और 2017 में नजूल तहसीलदार के द्वारा इनको बेदखली का आदेश भी जारी किया जा चुका है 4 वर्ष पूर्व, परंतु आज दिनांक तक इनके तो खाली नहीं किया गया। पिछले 10 दिनों से भी हम लोग यहाँ पे मुनादी करवा रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि आप इसको अपने स्तर से खाली कर लें जिससे किसी का हानि न होने पाए जनधन की। आज उसके पश्चात भी काफ़ी समय देने के बाद भी यहाँ के लोगों के द्वारा अतिक्रमण खाली नहीं किया गया, तो आज पुलिस प्रशासन, नगर पालिक निगम के उड़न दस्ता दल और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करके यहाँ पर अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है। ये छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और ईंटा बालू का एक यहाँ पर बनाया हुआ है वहाँ पर, और साथ में एक डेयरी भी संचालित से दिखाई दे रही है, उसी को लेकर के यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शादी कार्यक्रम में शामिल होने गए युवक की मौत, परिजनों ने संदेह जाहिर करते हुए लगाया हत्या का आरोप। यह घटना रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवा गांव की बताई जा रही है, जहां नहर के किनारे आलोक सिंह नामक युवक की लाश पड़ी देखी गई, जिसके नाक से खून बह रहा था। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 2 युवकों ने आलोक की हत्या की है। परिजनों के मुताबिक बेलवा निवासी आलोक सिंह उर्फ राहुल गांव में ही एक शादी समारोह में शामिल होने गत शाम घर से निकला था। उसके बाद रात्रि तकरीबन 11 बजे परिजनों को फोन से यह सूचना मिली कि आलोक सिंह की मौत हो गई है तथा उसका शरीर नहर के किनारे पड़ा हुआ है। इस घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिवार में मातम छा गया। इधर परिजनों द्वारा तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है
तथा मृतक के शव का पीएम कराए जाने उसे संजय गांधी हॉस्पिटल भेजा गया है। इधर इस घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि गत रात्रि राहुल गौतम नाम के युवक ने फोन करके आलोक को बुलाया था, जिसके बाद आलोक अपनी मोटरसाइकिल से निकला। मृतक की बाइक मनगवा स्थित शराब की दुकान के सामने मिली है तथा युवक की लाश गांव में ही नहर के पास मिली। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। इधर जिन लोगों पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, उन दोनों युवकों का फोन अभी बंद आ रहा है। एक युवक का नाम राहुल गौतम तथा दूसरे का नाम संदीप सिंह बताया जा रहा है, जो कि फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों युवकों की तलाश कर रही है। ठाकुर राहुल है, हम उनके साथ गए थे बारात में। उनको राहुल गौतम बुलाए थे मनगांव में, पलिया में उनके कोई दोस्त की बारात थे, तो वो वहाँ चले गए, हमको पेट्रोल टंकी आबी में उतार दिए। तो हम वहाँ से पैदल बारात चले गए थे नर्मदा सिंह जी के यहाँ। और फिर वहाँ से पता चला हमारे पूर्व सरपंच गांव के अरुण गौतम, वो वहाँ पर बातचीत बताए, मतलब कि राहुल का एक्सीडेंट मनगांव में हो गया है। तो हम सुने, तुरंत वहाँ फ़ोन लगाए फिर राहुल के अपने। फिर राहुल का मोबाइल बंद था, तीन बार कॉल किया, फिर चौथी बार किए, फिर वो उठाए महेंद्र सिंह, तो बोले कि राहुल का डेड बॉडी यहाँ पुलिया पर पड़ी है, नहर पे ऊपर। हमारे आलोक भाई मनगामा गए थे, राहुल गौतम के दोस्त की यहाँ बारात थी, वो बुलाए थे। वो यही मतलब बता के गए थे, फ़ोन उनको आया था, हमको पेट्रोल टंकी के पास उतार दिए थे। वो पलिया गांव से दूरी है, मनगांव से आगे। हाँ, फिर वहाँ से हमको पता चली, तो फिर हम गए टेंट वाले के साथ, बाइक से गए भाई के पास। फिर हमारे बड़े पापा के पास ऑटो है, नागेंद्र दादा, उनको लिए। वहाँ से हम फिर उनको ऑटो में लेटा कर डीवा लेकर आए संजय गांधी पर। फिर यहाँ पता दिखाए तो भाई की मृत्यु हुई। मोटरसाइकिल मनगांव पर खड़ी है, होटल में। तो बॉडी कहाँ मिली उनकी? बॉडी मिली है नहर की पुलिया के ऊपर, बेला पैकान में। आप लोग को क्या लग रहा है? इसमें संदेह यह है कि भाई की हत्या की गई है, ये राहुल गौतम के द्वारा। हाँ, राहुल गौतम जी, ये इनका फ़ोन बंद है। इनका कॉल हम लोग कल शाम से किए थे, यानी 100 बार किए थे। सुबह उनका कॉल एक बार उठा है, क्योंकि वीडियो है मोबाइल में। भाई है मैं, उनके चाचा का लड़का है जी। 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तला पकौड़ा। कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को नहीं माने जाने से दुखी होकर प्रदेश सरकार का विरोध जताया और धरना स्थल पर ही पकौड़े तले गए। अपनी जायज मांगों को लेकर विगत 13 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किया और अपनी मांगों के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। हम लोग का उद्देश्य ये है कि जिन्हें कैडर को समाप्त कर दिया गया है और बाकी जो स्टाफ बचे हुए हैं, जिनके अनुबंध 30 दिसंबर तक है, उनको यथावत उसी पद पर नियमितीकरण के साथ वापस लिया जाए और जिनका 30 तारीख तक है उनको नियमितीकरण के साथ आगे बढ़ाया जाए। सरकार ने 3 महीने का अनुबंध बढ़ाया था, उसके बाद फिर 3 महीने बढ़ाया, उसके बाद 1 महीने बढ़ाया, फिर 1 महीने बढ़ाया, फिर अचानक से फार्मासिस्ट और एनएम का कैडर समाप्त करके बाकी जो बचे स्टाफ को 50% कर 1 महीने का अनुबंध बढ़ाया था। आज दिनांक तक कोई भी हमारे पास नहीं आया। अभी कल माननीय जनार्दन मिश्रा जी आए थे, सांसद महोदय, उन्होंने कहा कि हम 17 तारीख तक देखते हैं, कुछ हो सकता है। तो बाकी हमने इनको कई बार ज्ञापन दिया, हर बार इन प्रतिनिधियों का यही वो होता है कि हम देखते हैं, कोई आश्वासन नहीं देते हैं। अगर हम अभी तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम उग्र रूप भी लेंगे, चक्का जाम कराएंगे। भोपाल में विशाल रूप से सभी 6212 कोरोना योद्धा इकट्ठे होंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रशासनिक दल कोई नहीं आया और शासनिक दल भी कोई नहीं आया हमारे पास। हमारी मांगे यही है कि हम लोग को यथावत उसी पद में नियमितीकरण के साथ वापस लिया जाए। रीवा में 64 लोग हैं, टोटल 64 में से 25 को बाहर किया गया है। फार्मासिस्ट एनएम का कैडर ऑल ओवर एमपी में खत्म कर दिया गया है और बाकियों का 30 तारीख को समाप्त होना है। ड्यूटी पीरियड में ये कोरोना था, जब पॉजिटिव केस आते थे, पॉजिटिव केसों के पूरे सेवाएं करना, उनको ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, उनका रख रखाव, पूरी जिम्मेदारी इन कोरोना योद्धाओं पर ही होती थी। और जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर और कंटेनमेंट जोन होते थे, ये कोरोना योद्धा जाकर वहाँ पे पेशेंटों को देखरेख करते थे, दवाइयाँ प्रोवाइड कराते थे, क्वारंटाइन सेंटर में पूरा देखरेख करते थे, आईसीयू सेंटर में पूरी देखरेख करते थे। और पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे जिले में
ये 64 कोरोना योद्धाओं ने बागडोर संभाल के रखी थी। कोरोना अभी चरम सीमा पे है। रेगुलर आप अगर देखते होंगे तो रीवा में 24, 30, 35, 40 प्रतिदिन निकल रहे हैं। पॉजिटिव केस है, कुछ छिपाए जा रहे हैं, कुछ पूर्ण रूप से बताए नहीं जा रहे हैं कि कितने केस निकलते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोग को तो पता होता है क्योंकि पूरा स्टाफ ही कोविड का है, कितनी जांचें करता है, कितने पॉजिटिव आता है, उसके बावजूद भी ये ऊपर रिपोर्ट कम दी जाती है और इन लोगों को छुपाकर ये कम दिखाकर वैसे भी हम लोग को बाहर करने से व्यवस्थाएं काफी चरमरा गई। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। ठंड को देखते हुए समाज सेवियों ने बांटे गर्म कपड़े। लगातार बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए उससे बचने गरीब, असहाय व निरीह एवं जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। कंबल वितरण का कार्य वरिष्ठ समाज सेवी सरदार प्रहलाद सिंह की अगुवाई में किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा, समाज सेवी अविराज, शंकर सहानी, चंदीराम, शिवम ताम्रकार, निखिल ठारवानी आदि लोग उपस्थित रहे और गरीब एवं जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। तो अब चलने से पहले आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। जिला एवं सत्र न्यायालय में आपसी सहमति से सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत। रीवा शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाले रिवर फ्रंट का पूर्व मंत्री व रीवा विधायक समेत प्रशासनिक अमले ने किया निरीक्षण। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा छेड़ी गई मुहिम। बिछिया स्थित जगन्नाथ मंदिर के पीछे हटाया गया अतिक्रमण और शादी समारोह में शामिल होने गए युवक की संदेहपूर्वक मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।